प्रोग्राम आज के निज़ाम के साथ मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली और मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद अहमद क्यूम साहब, जिन्होंने पंजाब बार कौंसल का इलेक्शन विन किया है। अल्लाह ताला ने इन्हें कामयाबी से नवाजा है। इनसे पूछते हैं इनकी कामयाबी के बारे में, इनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले तो मेरी तरफ से, मेरे कैमरामैन मलिक उसामा की तरफ से और निज़ाम टीवी की पूरी टीम की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं हम। आप क्या कहेंगे अपनी इस कामयाबी के बारे में जो अल्लाह ताला ने आपको एक इज़्ज़त से नवाजा है। हैदर भाई, मुबारकबाद आप मुझे दे रहे हैं, लेकिन आपको भी मुबारकबाद। आपका मैं कैंडिडेट था निज़ाम टीवी का, और हैदर भाई आपकी शफकत की वजह से, यार दोस्तों की वजह से ही है सारे का सारा। दोस्तों ने हमारे जो तो ख़यालात थे, जो चीज़ें हम बार के अंदर पॉजिटिव तब्दीली लाना चाह रहे थे, उसको वोट दिया है। इलेक्शन लड़ना और जीतना तो आसान चीज़ है, अब मुश्किल वक्त शुरू हुआ है, क्योंकि अब परफॉर्म करके दिखाना है। और इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट के साथ और दोस्तों की सपोर्ट के साथ पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे। सर, फ्यूचर का क्या प्लान है आपका वकला की खिदमत के हवाले से? वैसे तो आपने अपने बाकी इंटरव्यू में बता दिया था, लेकिन अब जो फ्यूचर का प्लान है वो भी ज़रा बता दें हमें। यार देखिए, अवलीन चीज़ मेरे पास चंद चीज़ें प्रायोरिटी के ऊपर थी, चंद तो मैंने करनी शुरू कर दी। हम सीपीसी के ऊपर स्ट्राइक्स कर रहे थे, किसी को नहीं पता था क्यों कर रहे थे। मैं जहाँ पे लोगों को शुक्रिया अदा करने के लिए अब पूरी लाहौर डिवीज़न के अंदर जा रहा हूँ, वहाँ पे बैठ के फंक्शंस करके और मीटिंग्स करके लेक्चर्स दे के पूछ रहा हूँ कि भाई बताओ सीपीसी की अमेंडमेंट्स में क्या ख़राबी हैं। वो लाके हम खुद ठीक करवाने की कोशिश करेंगे किसके साथ, ये जो हाई कोर्ट की रूल्स कमेटी है उससे बात करके। अगर नहीं होगा तो फिर मामलात देखे जाएंगे, मगर बात तो ये है कि बिला वजह स्ट्राइक्स करना और अपनी रोटी को खुद ही लात मारना वो एक्सेप्टेबल नहीं था। एक तो ये चीज़ थी। दूसरा, मेरा ट्रेनिंग के मामलात है, जॉब प्लेसमेंट के, सीवी के। अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है, हमारी मीटिंग सबसे पहले इन्होंने रख दी है 3rd वीक ऑफ जनवरी में। अभी तो हम बैठ के प्लान्स ही बना रहे हैं और तैयारी ही कर रहे हैं कि आके ये करना है, इस तरीके से करना, मगर हत्तुल इम्कान जो चीज़ें मैं अपनी ज़ात की हद तक कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। हेल्थ के ऊपर भी इश्यूज़ के ऊपर चीज़ें, प्लान वगैरह जो सारे थे, अब उनका ग्राउंड वर्क कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी और ये फॉर्मेशन जो होगी पंजाब बार काउंसिल के, उसके मुताबिक पॉजिटिवली इसको आगे लेके जाएंगे। सर, वकला का तो आने का आपका एक मकसद था, या आपका आइडियल था, जो भी था आपका मकसद। लेकिन आपने वकला में आके सियासत की तरफ रुझान आपका आ गया, इसके बारे में ज़रा बता दें। या देखो, सियासत की तरफ तो मेरा बिल्कुल भी रुझान नहीं है। अगर सियासत की तरफ मेरा रुझान होता तो हर साल मैं कोई ना कोई कैंडिडेट खड़ा कर रहा होता, तोड़ जोड़ और इस तरीके से मामलात के अंदर, धड़ेबंदी के अंदर वगैरह इन मामलात के अंदर इंगेज होता। मैंने तो हमेशा यही किया, सियासत करने के लिए ओहदे नहीं है हासिल किया। अगर बतौर सेक्रेटरी भी किया था, काम करने के लिए किया था। उसके बाद मेरा 5 साल का गैप है, और अब भी जो आया हूँ वो सियासत करने के लिए नहीं आया कि ये तोड़ लिया, इसको वोट दे दिया, इसको वोट बेच दिया, ये उखाड़ लिया, उछाड़ लिया। हमारी ख़राबी ही हमारे सिस्टम की अनफॉर्चुनेटली ये है कि धड़ेबंदी और सियासत के अंदर, वकला सियासत के अंदर वकालत वाला उनसर तो रह नहीं गया। सिर्फ मेरी सियासत ही सियासत है, और इसको हरा दिया, उसको जिता दिया। उस चीज़ में मैं बिलीव ही नहीं करता। मैं तो काम करने के लिए आया हूँ, और सियासत बिल्कुल भी नहीं करने के लिए आया। जिसने मुझे वोट दिया, जिसने मुझे वोट नहीं दिया, वो मेरे लिए बराबर हैं। सारों के लिए काम करने के लिए आए हैं और दबा के काम करने के लिए आए हैं। सर, कोई ऐसा काम जो आप कहेंगे कि सबसे अलग हो, वो आप करना चाहते हो, वो भी बता नहीं, सबसे अलग तो यही है आपके सामने ट्रेनिंग का जो मैं मामला कह रहा हूँ। और बार बार मैं अपनी तकरीरों में भी ये कहता रहा हूँ, अफ्रीका के घने जंगलों के अंदर जो चीज़ें होती हैं, यंगस्टर्स को वकालत कैसे करते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ निरा लाइसेंस पकड़ा के कहते हैं चल भाई जो मर्ज़ी तूने करना कर। सीवी बनवाऊँगा, उनकी मदद करने की कोशिश करूँगा कि कहाँ कहाँ असामियाँ मौजूद हैं। उनके इंटरव्यूज़ अगर सेटअप करवा सके, उसके लिए एक दफ्तर बनाने की ज़रूरत है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसलिए मैंने इलेक्शन लड़ा है कि ज़ाती कैपेसिटी में पिछले 5 साल से जो वकालत करते कैसे हैं प्रैक्टिकली, उनके लेक्चर्स और उनके मटीरियल जो मैं डेवलप कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि पंजाब के अंदर करवाऊँ, हर लोकल बार एसोसिएशन के लेवल के अंदर वहाँ पे जो साहिबान मौजूद हैं उनसे डेवलप करवाऊँ, उनसे काम करवाऊँ। और ये बार काउंसिल की छतरी के नीचे काम करना है। और मुझे यही कभी यकीन था कि अगर अल्लाह मियाँ ने इज़्ज़त दी, मैं काफ़ी ढूंढता रहा दोस्त ऐसे कि जो खुद कर लें। बंदा शौक़ से ये ओहदे हासिल नहीं करता। अगर मेरे पे छोड़ा होता तो मैं अपने बच्चों के साथ शायद इस वक्त खेल रहा होता, और अपने बच्चों के साथ वीडियो गेम्स खेल रहा होता और वगैरह, प्रोफेशनल वकीली अपने मुकदमे कर रहा होता। मगर मेरे लिए ये लाजमी था कि ये चीज़ अगर मैं नहीं करूँगा, मुझे ये कम से कम यकीन था और कोई बंदा नहीं करेगा। इसीलिए इलेक्शन लड़ा और इसीलिए यहाँ पे मौजूद हूँ। सर, मुल्क की सियासत की अगर बात की जाए, इस बारे में आपका क्या कहना है जो आजकल आप देख रहे हैं, इस बारे में बताएं। यार वंस अगेन, सियासत वगैरह से मेरी थोड़ी बहुत एलर्जी है, हर लेवल के ऊपर ही। तोड़ लो, जला दो, प्रोटेस्ट कर लो। मामला तो ये है कि मुल्क को पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे लेके जाना है।
यहाँ पे एक दूसरे की अगर लेग पुलिंग या ये वाले मामला चलते रहते हैं तो मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि, और जो मेरे लिए बेशुमार तकलीफ दे है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर फैशिज़म का काफ़ी उनसर हमें नज़र आ रहा है। बर्दाश्त की कमी हो गई है, और जो हथकंडे और जिस अंदाज से अपोजिशन को रोकने का और अपोजिशन के साथ जिस तरीके से दुश्मनी वगैरह की जा रही है, वो इज़ हाईली अनफॉर्चुनेट। कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा से भी दूर है, और वो जो चीज़ें हैं उन पे मुझे थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती है। अदरवाइज़ कोशिश मेरी हत्तुल इम्कान यही है कि सियासत से दूर रहा जाए, अपना जो पॉजिटिवली काम करना है वही आके करना है। सर, मेरा आखिरी सवाल, अपने वोटर और सपोर्टर को क्या कहेंगे आप आपकी जीत के बारे में? यार, अपने वोटर सपोर्टर को मैं यही कहूँगा कि मुझे आप बारिश का पहला कतरा ही समझें। आपने मुझे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी है। लाहौर के अंदर हम फर्स्ट आए हैं और ओवरऑल 4 महीने की कोशिश के बाद, 4-5 महीने की कोशिश के बाद, दूसरे दोस्त तो 2-2 साल से लगे हुए थे, और 5th आए हूँ पूरे लाहौर डिवीज़न के अंदर 16 सीटों के ऊपर से। ये सारे दोस्तों की वजह से ही है, मगर ये बात नहीं है कि आपने मुझे इलेक्ट करवा के वहाँ पे कर दिया मैं आपके लिए जवाबदेह हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सारी चीज़ें मैं खुद नहीं कर सकता, आप भी अपना हिस्सा मेरे साथ डालें। जिन चीज़ों में आपने प्यार किया है, ट्रेनिंग में जिन वजूहात की वजह से आपने वहाँ पे बिठाया है, बाकियों से भी एक्सपेक्ट करें, उनसे भी, वो भी आपके बराबर आपके जवाब दें हैं। और इन मामलात को आगे लेके जाना है। बार काउंसिल और बार एसोसिएशन आपकी है और आपके हिस्से के साथ ही आगे चलेगी। मैं तो मौजूद हूँ और हत्तुल इम्कान कोशिश कर भी रहा हूँ और करता भी रहूँगा। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था, मैंने जो वादे किए हैं उनको इंशाल्लाह ताला वफ़ा करूँगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान। यूनुस मोबाइल